राजस्थान के एक दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में, जहां रेत के टीले सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकते थे और जहां की रातें एक अजीब सी खामोशी में लिपटी होती थीं, एक पुराना गांव बसा था जिसे लोग रूहगढ़ कहते थे। ये गांव अपने रहस्यमय इतिहास और तन्हा फिजा के लिए जाना जाता था। कहते थे कि इस गांव के पास एक वीरान किला था जिसे किला गुमशुदा कहा जाता था, जहां सदियों पहले एक बेइंतेहा खूबसूरत बंजारा लड़की रहती थी जिसका नाम था गुलनाज। उसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी और आवाज में ऐसा सुर था जो सुनने वालों के दिल को छू जाता था। मगर गुलनाज की किस्मत में सुकून नहीं था, क्योंकि उस पर एक जादूगर जिनका साया था जिसे लोग खैबर के नाम से जानते थे। खैबर रेगिस्तान की रूह था जो सदियों से वहां भटकता था, और जो भी उसकी नजरों में आता उसकी रूह को अपना बना लेता था। एक दिन जब गुलनाज ऊंटों के काफिले के साथ रेगिस्तान पार कर रही थी, अचानक हवाएं तेज हुईं और रेत की आंधी उठी। सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर गुलनाज अपनी ढोलक को सीने से लगाए रेत के तूफान में खड़ी रह गई। तभी एक साया उसके सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके कदम रेत को नहीं छू रहे थे। वह खैबर था। उसने कहा, तू मेरी है गुलनाज, मैं तुझे इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। गुलनाज कांप उठी, मगर उसने हिम्मत की और कहा, मैं सिर्फ अल्लाह की हूं, तू मुझे नहीं झुका सकता। खैबर मुस्कुराया और कहा, तेरी जुबान की ताकत मुझे और करीब खींचती है। तेरी इनकार ही मेरी मोहब्बत है। इसके बाद गुलनाज का जीना मुश्किल हो गया। हर रात उसे खैबर की सरगोशियां सुनाई देतीं, हर सुबह उसके काजल में एक नई थकावट होती। गांव वालों ने उसे ताबीज दी, वली की दरगाह ले गए, मगर खैबर की मोहब्बत उसे धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही थी। गुलनाज का चेहरा मुरझाने लगा, मगर उसकी आंखें अब भी खैबर की तलाश करतीं। एक रात जब चांदनी रेगिस्तान पर दूध की तरह बिखरी थी, गुलनाज किले की छत पर गई और अल्लाह से दुआ की, अगर मेरी रूह पाक है तो इसे तू अपने पास रख, और अगर मेरी मोहब्बत में कोई सच्चाई है तो उसे इंसानी शक्ल दे दे। तभी एक तेज चमक हुई और खैबर इंसान की शक्ल में उसके सामने खड़ा था। वह अब न कोई साया था, न कोई जिन। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत की शिद्दत थी। उसने कहा, मैंने अपनी ताकत छोड़ दी गुलनाज, अब मैं सिर्फ तेरा सलीम हूं, एक इंसान जो तुझसे जायज मोहब्बत चाहता है। गुलनाज के आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर तू इंसान है और अल्लाह का बंदा है तो मेरी जिंदगी तुझसे वाबस्ता हो सकती है। सलीम ने गांव आकर इस्लाम कबूल किया और मौलवी साहब ने गुलनाज से उसका निकाह पढ़ाया। गांव वालों ने पहले तो अचरज जताया, मगर फिर मोहब्बत की ताकत के आगे सबने सिर झुका दिया। कुछ सालों बाद गुलनाज और सलीम के यहां एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने अमन रखा। अमन की आंखों में वही चमक थी जो कभी खैबर की आंखों में थी, मगर अब उसमें सुकून था। रूहगढ़ की हवाओं में अब भी गुलनाज की ढोलक की आवाज गूंजती है, मगर अब वह साज मोहब्बत का जश्न है, न कि तन्हाई का अफसाना। लोग आज भी कहते हैं कि यह मोहब्बत रेत की एक रूह थी जो अल्लाह की रहमत से एक इंसानी कहानी बन गई।